जय मां शारदे। आयुष से योग निर्णय के इस भाग में आज हम अस्तग्रह व लग्नायु के बारे में बताएंगे। अस्तंगत सभी ग्रहों के आयु का आधा ही शेष रहता है। यदि लग्न में चंद्रमा हो और बलवान हो तो लग्न के राशि के समान वर्ष लग्न की आयु होती है। यदि लग्न में चंद्रमा न हो अथवा निर्बल हो तो लग्न की राशि को छोड़कर अंश को 60 से गुणा कर उसमें कला को जोड़कर 200 से भाग देने से लब्धि वर्ष और शेष वर्ष को 2 आदि से गुणा कर भाजक से भाग देने से मास आदि होते हैं। इस प्रकार आई हुई मासादि आयु में पूर्वोक्त वर्ष जोड़ देने से लग्न की वर्षादि आयु होती है। लग्न में क्रूर ग्रह हो तो लग्न के अंशादि को क्रूर ग्रह के वर्तमान नवांश राशि तुल्य अंक से गुणा कर 108 का भाग देने से लब्ध वर्षात को लग्न की आयु में घटाने से शेष लग्न की स्पष्ट आयु होती है। लग्न से पाप ग्रह अपने उच्च व मूल त्रिकोण राशि का हो तो पूर्वोक्त विधि से प्राप्त वर्षादि का आधा ही परम आयु में घटाना चाहिए। यदि पाप ग्रह अपने मित्र या अधिमित्र के घर में हो तो लब्ध का चतुर्थांश घटाना चाहिए। यह हरण प्रकार लग्न में क्रूर ग्रह के रहने से 6 वर्गों के अधिपति क्रूर ग्रह हो और लग्न में क्रूर ग्रह न हो तब के लिए कहा गया है। यदि लग्न में शुभ पाप दोनों ही हो तो भी पाप ग्रह का ही हरण करना चाहिए और लग्न से पाप ग्रह अधिक हो तो जो उसमें अधिक बली हो उसी का हरण करना चाहिए। अष्टम भाव और केंद्र में पाप शुभ योग की बात करें तो अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो भाव के आयु का अनुपात द्वारा अष्टमांश हरण होता है, किंतु लग्नेश की आयु को छोड़कर अन्य ग्रहों की आयु का अष्टमांश हरण होता है। बहुत से पाप ग्रह हो तो सब में जो बली हो उसी का हरण होता है। पाप ग्रह शुभ ग्रह दोनों हो तो दोनों के आयुष्य का अंतर करके जो शेष रहे वही आयुष्य होती है। इसी प्रकार केंद्रस्थ शुभ पाप की स्थिति के अनुसार समझना चाहिए। चंद्र युक्त राहु हो तो पूर्वोक्तवत दशा लाकर उसका पिंड बनाकर चंद्रायु का पिंड बनाकर उसमें शोधन करने से जो शेष राहु का हरण होता है, इस पर से पूर्वोक्तवत अंशायु के अनुसार ही राहु का आयु वर्ष होता है। लग्न में चंद्रमा और राहु दोनों हो तो लग्न के ही समान आयु का साधन करना चाहिए, किंतु राहु चंद्रमा दृष्टियों का परस्पर गुणा कर 60 से भाग देने से जो फल आता हो उसे मकर आदि में धन और कर्क आदि में ऋण करने से स्पष्ट आयु होती है। यदि लग्न में राहु के साथ चंद्रमा हो तो यह विधि उचित है। दृष्कांत से
हानि वृद्धि की हम बात करें तो यदि लग्न की राशि और दृष्टिकांड की राशि एक हो तो भावस्थ फल की वृद्धि होती है, और दोनों की मित्र राशि हो तो भाव फल की हानि होती है। शुक्र और शनि को छोड़कर अन्य अस्तंगत ग्रहों की आयु के आधे का ह्रास होता है। यदि शुक्र और शनि ग्रस्त हों तो इनके आयु का चतुर्थांश ह्रास होता है। मंगल को छोड़कर शेष शत्रु क्षेत्रीय ग्रहों की आयु का तृतीयांश ह्रास होता है। यदि ग्रह मित्र वर्ग का हो तो तृतीयांश के आधे की हानि होती है। इस प्रकार सभी भावों के 6 प्रकार के हरण नहीं होते, किंतु ग्रहों के ही होते हैं। अष्टक वर्गोत्पन्न अंशायु हरण की हम बात करें तो अष्ट वर्ग से उत्पन्न अंश आयु में हरण नहीं करना चाहिए, किंतु ग्रह उच्च में हो तो आयु को त्रिगुणित कर देना चाहिए। अपनी राशि में हो तो 2 गुना करना चाहिए। अधिमित्र के घर में हो तो आयु का आधा उसमें और 2 जोड़ देना चाहिए। मित्र के घर में हो तो तृतीयांश जोड़ देना चाहिए। यदि शत्रु के घर में या अधिशत्रु के घर में हो तो आयु का तृतीयांश खष्ट देना चाहिए। यह विधि अष्टवर्गायु सहित सभी आयु के साधन में उत्तम है। अंतरदशा प्रकार की बात करें तो ग्रह के आयुष्य के तुल्य ही वर्ष आदि उसकी दशा होती है। उसमें ग्रह के साथ रहने वाले ग्रह के दशापति की आयु का आधा वर्ष आदि अंतरदशा होती है। दशापति से 5वें और 9वें भाव में ग्रह की आयु के तृतीयांश के समान और अष्टम और चतुर्थ भाव में स्थित ग्रह की आयु का चतुर्थांश अंतरदशा होता है। वहां जो 7वें भाव में हो वह सप्तमांश हरण करता है। परस्पर अंश और छेदों का समच्छेद करके आयु को गुणा करके छेद से भाग देने से क्रम से अंतरदशा का वर्ष आदि आ जाता है। समच्छेदा भाव स्थान की बात करें तो पूर्वोक्त हरण विधि नीच रहित अष्टवर्गायु तथा अंशक क्रम में नहीं करना चाहिए। यदि उक्त विषय में अनेक ग्रह हों तो वे संपूर्ण आयु को देते हैं। सभी ग्रह केंद्रादि स्थानों में अर्थात केंद्र, पणफर, अपोलकिम में क्रम से आधा, तृतीयांश और चतुर्थांश तुल्य आयु का ह्रास करते हैं। अंतरदशा में नियम की बात करें तो यदि अंतरदशेश अपनी राशि में हो तो संपूर्ण आयु का भोग करता है। यदि वही होरेश हो तो आयुष्य का आधा, द्रेष्काणपति हो तो तृतीयांश, त्रिशांशपति हो तो तृतीयांश, सप्तमांशपति हो
तो चतुर्थांश, नवांश पति हो तो तृतीयांश, द्वादशांश का अधिपति हो तो षष्ठांश, काल होरेश हो तो सप्तांश, षष्ठ अंश का स्वामी हो तो अष्टमांश और षोडशांश का स्वामी हो तो द्वितीयांश भोग करता है। इस प्रकार से सभी अंतर्दशा के स्वामी भोग करते हैं। ग्रहों से भावों से 12 स्थानों के भागांश को जिसे ब्रह्मा जी कथित कहा गया है वह इस प्रकार है। तनु आदि भावों का क्रम से संपूर्ण, आधा, चतुर्थांश, सप्तमांश, अष्टमांश, तृतीयांश, नवांश, दशांश, चतुर्थांश और 12वें भाव का षष्ठांश, यह ग्रहों के हारक भाग कहे गए हैं। लाभ और व्यय भाव में हरण करने में जो शेष आयु हो उसे अपने अपने बल से गुणा करके सर्व बल योग से भाग देने से जो प्राप्त हो वह लाभ और व्यय भाव का अंतर्दशा का स्वरूप होता है। और तीसरे भाव से 10वें भाव पर्यंत भावों के क्रम से संपूर्ण, आधा, तृतीयांश, पंचमांश, चतुर्थांश, तृतीयांश, सप्तमांश और शेष 2 भावों यानी प्रथम भाव और द्वितीय भाव में क्रम से संपूर्ण और आधा भागांश होता है। संपूर्ण, तृतीयांश, सप्तांश, तृतीयांश, पंचमांश, षष्ठांश, तृतीयांश, द्वितीयांश ये कलांश और अर्धहोरांश पति होते हैं। इस प्रकार से आप आयुष्य योग निर्णय कुंडली देखकर ले सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, खास करके जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष लाल किताब फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।